हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज। ये आप लोग के सिलेबस में यूनिट 2 का एक पार्ट है। जबकि ये टॉपिक थोड़ा पेचीदा है, थोड़ा समझने में मुश्किल होता है, लेकिन आप देखिए, आप जो मैंने नोट्स लिखा हुआ है आप बस उसको एक बार कंसीडर करिए। देखिए, आपको 100% समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पंपिंग लेमा होता क्या, उसके डेफिनेशन की। उसके बाद फिर बात करेंगे कि पंपिंग लेमा की मदद से हम लोग कैसे पता करते हैं कि लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं। देखिए, पंपिंग लेमा इज़ यूज टू प्रूव दैट अ लैंग्वेज इज़ नॉट रेगुलर। पंपिंग लेमा को इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम प्रूव कर सकें कि एक लैंग्वेज जो है वो रेगुलर नहीं है। इट कैन नॉट बी यूज टू प्रूव दैट अ लैंग्वेज इज़ रेगुलर। यानी कि पंपिंग लेमा की मदद से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, लेकिन हम लोग ये प्रूव नहीं कर सकते कि लैंग्वेज रेगुलर है। ये इसका बेसिक पॉइंट कि पंपिंग लेमा इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम प्रूव कर सके कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। पंपिंग लेमा की मदद से हम लोग ये प्रूव नहीं कर सकते कि लैंग्वेज रेगुलर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसके फॉर्मल डेफिनेशन की। देखिए, इफ़ ए इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज, ए एक रेगुलर लैंग्वेज है, देन ए हैज़ अ पंपिंग लेंथ पी। इसका एक पंपिंग लेंथ पी होगा सच डैट एनी स्ट्रिंग एस, यानी कि कोई भी स्ट्रिंग एस जहाँ पे एस की वैल्यू पी से बड़ी हो या पी के बराबर हो, मे बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यानी कि जो स्ट्रिंग होगा उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक्स वाई और जेड, सच डैट द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी ट्रू। हम लोग को स्ट्रिंग को 3 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करना है कि ये जो तीनों कंडीशन है वो ट्रू हो। अगर किसी भी स्ट्रिंग के लिए ये तीनों कंडीशन ट्रू होती है, यानी कि ये जो लैंग्वेज है वो रेगुलर होगी। बट यहाँ पे हम लोग को प्रूव करना है कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं होती है। तो आगे क्वेश्चंस में आपको समझ में आएगा कि ये कैसे होगा। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन ये है कि एक्स वाई टू द पावर आई जेड बिलोंग टू ए फॉर एवरी आई इज इक्वल टू ज़ीरो और ग्रेटर देन ज़ीरो। यानी कि एक्स वाई टू द पावर आई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी हो सकती है, वो ए को बिलोंग करता है। ए यहाँ पे क्या है, एक रेगुलर लैंग्वेज है। दूसरा कंडीशन, मॉड आई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, डेट मीन्स लेंथ ऑफ वाई मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो। और थर्ड पॉइंट, लेंथ ऑफ एक्स एंड वाई मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू पी। पी यहाँ पे क्या है, वो है पंपिंग लेंथ। तो देखिए, ये है इसका बेसिक डेफिनेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके मदद से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि लैंग्वेज जो है रेगुलर है या नहीं। अब तक हम लोग को बस यही पता है कि पंपिंग लेमा की वजह से हम लोग ये प्रूव करते हैं कि रेगुलर लैंग्वेज जो है रेगुलर नहीं है। इससे हम लोग ये नहीं प्रूव करेंगे कि लैंग्वेज रेगुलर है। और यहाँ पे डेफिनेशन उसका दिया हुआ है, और ये आपको क्लियरली तब समझ में आएगा जब इसको हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने स्टेप्स नोट डाउन कर दिए हैं। टू प्रूव डैट अ लैंग्वेज इज़ नॉट रेगुलर यूजिंग पंपिंग लेमा, फॉलो द बिलो स्टेप्स। इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन की मदद से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब पहले हम लोग ये मानेंगे कि ए जो है वो रेगुलर है, फिर हम लोग ये कहेंगे कि नहीं, जो हम लोगों ने माना है वो गलत है, यानी कि ए रेगुलर नहीं है। ये है कॉन्ट्राडिक्शन। तो देखिए, सबसे पहले पहला स्टेप, एज्यूम डैट ए इज़ रेगुलर। सेकंड, इट हैज़ टू हैव अ पंपिंग लेंथ पी। जैसे कि हम लोग को पता है, अगर ए रेगुलर लैंग्वेज होगा तो उसका एक पंपिंग लेंथ पी होगा। ऑल स्ट्रिंग्स लॉन्गर देन पी कैन बी पम्प्ड। जैसे कि जो भी स्ट्रिंग पी से बड़े होंगे वो उस स्ट्रिंग में पंप किए जा सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, एस की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी। नेक्स्ट, नाउ फाइंड अ स्ट्रिंग एस इन ए सच दैट एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी। अब हम लोग को ए में से एक ऐसे स्ट्रिंग को सिलेक्ट करना है जो कि पी के बराबर हो या पी से बड़ा हो। ये अभी स्टेप्स है, मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, उसके बाद आगे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। डिवाइड एस इंटू 3 पार्ट्स। जैसा कि मैंने कहा था, एस को 3 पार्ट में डिवाइड करना, एक्स वाई एंड जेड। कई बुक्स में इसको यू वी डब्ल्यू नाम से भी, आप किसी भी वेरिएबल से कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शो डैट एक्स वाई आई टू द पावर जेड जेड डज नॉट बिलोंग टू ए फॉर द सम आई। यानी कि इससे पहले वाले कंडीशन में ये था, अगर एक्स वाई आई टू द पावर वाई टू द पावर आई एंड जेड बिलोंग टू ए फॉर एवरी आई टू द पावर जे, इस कंडीशन में लैंग्वेज रेगुलर होता। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये दिखाएंगे कि ये जो है ये ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि ये जो लैंग्वेज है वो रेगुलर नहीं होगी। देन कंसीडर ऑल द वे डेट एस कैन बी डिवाइडेड इनटू एक्स वाई जेड। हम लोग एस को एक्स वाई जेड में कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग वो भी देखेंगे, कि जी हर तरीके से हम लोग ये प्रूव करेंगे कि ये ए को बिलोंग नहीं करता है। देन सो डैट नन ऑफ दिस कैन सेटिस्फाई ऑल द पंपिंग 3 कंडीशन एट सेम टाइम। यानी कि हम लोग को ये दिखाना है, जो पीछे 3 कंडीशंस दी गई थी कि एक्स टू द पावर एक्स वाई टू द पावर आई जेड डज नॉट बिलोंग टू ए, वाई वाई मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो एंड लेंथ ऑफ एक्स वाई मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू पी। ये तीनों कंडीशन हम लोग को दिखाना है कि एक ही साथ ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी।
तब एस कैनॉट बी पम्प्ड, यानी कि जो है कंट्राडिक्शन, इससे हम लोग प्रूव कर देंगे कि नहीं, हम लोग का जो लैंग्वेज है वो रेगुलर नहीं है। तो ये था पंपिंग लेमा क्या होता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और अब मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा पंपिंग लेमा पे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पे दिया है, यूजिंग पंपिंग लेमा प्रूव दैट द लैंग्वेज ए इज इक्वल टू ए टू द पावर एन एंड बी टू द पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इज़ नॉट रेगुलर। तो जैसा कि मैंने अभी आपको स्टेप्स बताया था, उसके मदद से आप इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि ये लैंग्वेज जो है वो रेगुलर नहीं। सबसे पहला स्टेप क्या था, एज्यूम दैट ए इज़ रेगुलर। हम लोग ये मान के चलते हैं कि चलिए ए जो है वो रेगुलर है, जिसकी एक पंपिंग लेंथ होगी पी, जिसकी एक पंपिंग लेंथ होगी पी। जैसा कि हम लोग को एक स्ट्रिंग उसमें से चूज़ करना है जो जहाँ पे s की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू पी हो। चलिए हम लोग ये मान के चलते हैं s इज इक्वल टू a टू द पावर p एंड b टू द पावर p। तो चलिए हम लोग ये मानते हैं फॉर एग्जांपल कि p इज़ इक्वल टू 7। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो ये होगी, s इज इक्वल टू 7 टाइम्स a एंड 7 टाइम्स b। 1 2 3 4 5 6 7 a 7 b। तो ये हो गया हम लोग का पहला पार्ट। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इस स्ट्रिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, x, y एंड z। तो देखिए इसको डिवाइड करने के कई सारे तरीके होते हैं। आपको अगर ये प्रूव करना है कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं है तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करने के कई तरीके होते हैं। देखिए पहला केस में मान के ये चलता हूँ, देखिए केस 1 में मैं ये मान के चलता हूँ, द y इज इन द ए पार्ट। देखिए हम लोग को जो y पे फोकस करना है, क्यों, क्योंकि हम लोग का जो ये एक कंडीशन था जो हम लोग को दिखाना था कि वो बिलोंग करता है कहाँ पे, ए पे या नहीं। तो उसमें जो i की पावर लगी हुई है वो y पे लगी हुई है, इसीलिए हम लोग का मेन फोकस जो है वो y वाले पार्ट पे रहेगा कि y कहाँ जा रहा है। तो जो हम लोग, चलिए हम लोग पहले ये करते हैं कि जो y है वो पार्ट ए में रहेगा, यानी कि समझ, देखिए जो स्ट्रिंग है एक, ये स्ट्रिंग है, चलिए मानते हैं y जो है वो ए पार्ट में रहेगा। चलिए देखिए मान लेते हैं कि इतना है हम लोग का y। स्ट्रिंग को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये है y, ये दोनों है x, और b जितना है वो है z। तो अब देखिए अब क्या करते हैं, फॉर सम वैल्यू ऑफ i, फॉर i इज इक्वल टू, चलिए मैं मान के चलता हूँ i इज इक्वल टू 2 के लिए हम चेक करते हैं क्या ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, x y टू द पावर i z, यानी कि x क्या है a, y टू द पावर 2 यानी कि 1 2 3 4 5 y यहाँ पे 5 y है, तो y टू द पावर 2 यानी कि 10 y टू द पावर 2, यानी कि यहाँ पे अगर 5 a है तो y टू द पावर 1 हो गया 1 2 3 4 5, एंड अगेन y टू द पावर 1 1 2 3 4 5, यानी कि 2 बार y आ रहा है, तो 5 5 हो गए 10, और उसके बाद फिर आ रहा है 7 बार z। देखिए ये अब हम लोग को मिला रिजल्टेंट स्ट्रिंग। तो क्या ये स्ट्रिंग ए को बिलोंग करता है, देखिए ए क्या कह रहा है कि जितना नंबर ऑफ ए जितना होना चाहिए बी भी उतना ही होना चाहिए, ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन नंबर ऑफ बी कितना है 7, इसलिए ये डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी कि पहली जो कंडीशन है वो हम लोग की फॉल्स हो गई। देखिए अब ये प्रूव हो चुका है कि लैंग्वेज जो है वो रेगुलर नहीं है, क्यों, क्योंकि कंडीशन ये कह रहा था कि उसको तीनों पॉइंट, देखिए मैं उसको ये तीनों पॉइंट एट अ सेम टाइम होल्ड करने चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं उसको एट अ टाइम ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए। लेकिन जबकि देखिए हम लोगों ने पहला कंडीशन ये चेक किया, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है रेगुलर नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहें तो दूसरे पॉइंट्स को भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट था लेंथ ऑफ y मस्ट बी ग्रेटर देन 0। देखिए यहाँ पे y की लेंथ जो है 0 से ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 है, ये कंडीशन तो ट्रू हो गई। सेकंड है लेंथ ऑफ x एंड y मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू p। लेंथ ऑफ x एंड y की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 इज इक्वल टू p, ये कंडीशन भी ट्रू है, लेकिन तीसरी कंडीशन जो है फॉल्स है।
तो आप चाहें तो पहले ये दोनों कंडीशन ट्रू करके दिखा के तीसरी कंडीशन फॉल्स करें, फिर बताएं कि रेगुलर लैंग्वेज है या फिर नहीं है, या तो आप चाहें तो डायरेक्टली थर्ड कंडीशन पे आएँ, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ये दोनों क्या कह सकते हैं, ये कंडीशन दोनों जो है वो ट्रू हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको मेन फोकस करना है तो इस पे करना है। अगर ये लैंग्वेज ट्रू नहीं है, सॉरी ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। अब मैं बात करता हूँ केस 2 की। द वाई इज इन बी पार्ट, यानी कि अगर ऐसा भी हो सकता है हम लोग स्ट्रिंग को ऐसे तोड़े कि वाई जो है ये बी पार्ट में आए। तो चलिए देखिए वो, चलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि वाई जो है वो है इतना, और ये जो आखिरी बी है ये मान के चलते हैं जेड। आप चाहें तो अपने हिसाब से आप स्ट्रिंग ब्रेक करें, आप किसी भी कंडीशन में ब्रेक करेंगे वो वहीं दिखाएगा। ये बस मैं आप लोग को एग्जांपल इस तरह से बता रहा हूँ ताकि आप लोग के मन में ये कन्फ्यूजन भी ना रहे, अगर मैं ऐसे ब्रेक करूँ तो क्या होगा, मैं चाहूँ तो वाई इसको इतना मानूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये समझ लीजिए एक्स है। अब देखिए क्या कंडीशन चेक करते हैं, एक्स वाई टू द पावर आई एंड जेड। चलिए मान के चलते हैं यहाँ पे फिर से फॉर आई इज इक्वल टू टू मान लेते हैं, छोटा वैल्यू है, ईजी रहेगा। देखिए एक्स कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 ए और 2 बी, 1 2 3 4 5 6 7। वाई कितना है, 1 2 3 4, यानी कि आएगा 1 2 3 4, फिर से वाई टू द पावर 2 है यानी कि 2 बार वाई, 1 2 3 4, फिर जेड में 1 बी है। अब देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 ए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। क्या 7 इज इक्वल टू 11 है? नहीं, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जितना नंबर ऑफ ए होना चाहिए उतना ही नंबर ऑफ बी होना चाहिए। तो ये कंडीशन जो है 7 इज़ नॉट इक्वल टू 11, सो द स्ट्रिंग एस, मतलब ये जो स्ट्रिंग है ये ए को बिलोंग नहीं करती है, इसलिए ये लैंग्वेज जो है रेगुलर नहीं है। तो केस 3 की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि वाई जो है वो ए और बी दोनों पार्ट में हो। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो पी की वैल्यू 7 थी, इसलिए ए 7 टाइम्स और बी 7 टाइम्स। बेसिक वही है जो मैंने पहले स्टेप में आपको केस 1 में करके बताया था। ये बस मैं कंडीशंस आपको दिखाने के लिए कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी राइज हो सकते हैं कि वाई ए में रहे या वाई बी में रहे, लेकिन हर कंडीशन में क्या होगा, जो लैंग्वेज जो है वो रेगुलर नहीं होगा। देखिए ये इसको मैं मान लेता हूँ वाई, इसको मान लेता हूँ जेड, इसको मान लेता हूँ एक्स। अब देखिए एक्स वाई टू द पावर आई और जेड, क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? देखते हैं, एक्स 1 2 3 4 5 ए हैं और y क्या है, a b b y टू द पावर, फॉर y इज आई इज इक्वल टू 2, यानी कि y टू द पावर 2। तो a b b a b b, फिर b b b b b। अब देखिए चलिए काउंट करिए, नंबर ऑफ ए कितने, 1 2 3 4 5 6 7, और देखिए यहाँ पे पहला ही कंडीशन जो है, रूल जो है वायलेट हो रहा है कि ए के बाद बी आया, उसके बाद दोबारा ए आया, लेकिन क्वेश्चन क्या था, ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन, यानी कि पहले जितनी बार भी ए आना है आए और फिर उसके बाद भी आए। फिर इसी तरह से देखिए ये स्ट्रिंग जो है ये लैंग्वेज को ए को बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये कह सकते हैं कि ये जो है लैंग्वेज जो है नॉन रेगुलर। आप चाहें तो इन दोनों कंडीशंस के लिए भी इसको चेक कर लीजिए। फॉर वाई इज ग्रेटर देन 0, देखिए वाई की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है, ये कंडीशन ट्रू है। एक्स वाई एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू पी, एक्स और वाई कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये देखिए यहाँ पे ये कंडीशन पी की वैल्यू हम लोग को 7 है, लेकिन एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू पी है, ये कंडीशन भी ट्रू है, लेकिन ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई, इसलिए ये जो लैंग्वेज है वो रेगुलर नहीं है। हम लोग को याद रखिए कि ये जो तीनों कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन एक ही साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक स्ट्रिंग के लिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये y टू द पावर आई जेड बिलोंग्स टू ए, अगर ये दोनों ट्रू होता भी है लेकिन अगर ये फॉल्स होता है तो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। तो आई होप कि आप लोग को पंपिंग लेमा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं और एक एग्जांपल से आपको इसको बता दूंगा ताकि इसको आप लोग इजीली समझ सकें। सो थैंक यू, अगर आपको समझ में आया हो तो थैंक यू, अगर नहीं आया तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू।